सेक्शन 1 क्या देखने वाले हैं? द मैनिकन दैट लिव्ड। एक ऐसा पुतला, मैनिकन मतलब होता है पुतला, जो क्या था? जिंदा था, जिसके अंदर जान आ गई थी। ऐसे पुतले की आज हम स्टोरी पढ़ने वाले स्टूडेंट। ठीक है, शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट वुड हैपन इफ अ लाइफलेस थिंग कम्स अलाइव? क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर कोई लाइफलेस थिंग्स जो होती है ना स्टूडेंट, है ना, वो क्या हो जाए? अलाइव हो जाए, जो मुर्दा चीजें उनके अंदर जान आ जाए। ठीक है ना? व्हाट इवेंट्स वुड फॉलो? क्या घटनाएं होंगी उसके बाद? ठीक है, तो इन क्लास आपको क्या करना है? एंजॉय दिस फिक्शन स्टोरी। ये जो एक कल्पना पर और जादू पर, मैजिक पर जो बेस्ड स्टोरी, इसको आपको एंजॉय करना है। अ मैनिकन दैट कम्स टू लाइफ, एक ऐसा पुतले की यहां पर बात करने वाले हैं जिसमें जिंदगी, लाइफ आ जाती, जान आ जाती है। एंड व्हाट फॉलोज आफ्टर दैट, और उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। Tanko Manky was an invisible mischievous elf. Mischievous का मतलब क्या होता है? Mischievous का मतलब होता है शरारती, है ना? क्या होता है स्टूडेंट? शरारती। एल्फ का मतलब होता है परी। एक टैंको मैंकी है स्टूडेंट, बहुत ही शरारती परी थी इन फेरीलैंड। फेरीलैंड का मतलब होता है परियों के देश से आई हुई। ठीक है ना स्टूडेंट? he flew थ्रू द सिटी वन आफ्टरनून। एक दिन दोपहर के समय क्या हुआ? वो क्या कर रही थी? पूरे शहर में क्या कर रही थी? उड़ रही थी। फ्लाई मतलब उड़ रही थी, पूरे शहर में एंजॉय कर रही थी एक दिन दोपहर को। एंड नोटिस्ड अ फिगर ऑफ अ वैक्स लेडी, और उसने क्या देखा? मोम का, वैक्स मतलब मोम की बनी हुई, प्लास्टिक की बनी हुई एक लेडी को उसने देखा। एंड नोटिस्ड अ फिगर्ड, फिगर्ड का मतलब होता है साइज, है ना, ऑफ अ वैक्स लेडी। एक वैक्स लेडी का फिगर्ड मतलब वो साइज को, पुतले को उसने देखा। स्टैंडिंग बिहाइंड द बिग ग्लास विंडो ऑफ अ, जो कि क्या थी? जो वैक्स लेडी क्या थी? स्टैंडिंग, खड़ी थी, है ना। बिहाइंड मतलब पीछे, किसके पीछे? एक बड़े से कांच के बने हुआ जो विंडो का वो होता है ना सेट, जिसके अंदर पुतलों को रखते, कपड़े की दुकान में आपने देखा होगा, है ना, क्लोथ शॉप में। ठीक है, ग्लास विंडो के पीछे उसे रखा हुआ था। ऑफ मिस्टर फ्लोमेन्स डिपार्टमेंट स्टोर, जो मिस्टर फ्लोमेन है ना, उनका एक डिपार्टमेंट स्टोर कहा है इसको। इस दुकान को क्या कहा है? डिपार्टमेंट स्टोर। किसका था ये स्टोर? मिस्टर फ्लोमेन का। ठीक है ना? द वैक्स लेडी वॉज ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, जो वैक्स लेडी थी ना, बहुत अच्छे से कपड़े पहनी हुई थी। एंड एक्सटेंडेड इन हर स्टिफ लेफ्ट हैंड, अपने सख्त, स्टिफ मतलब सख्त, हाथों में आगे बढ़ाई हुई, एक्सटेंड मतलब, है ना, हाथ में रखी हुई थी, है ना। वॉज अ कार्ड बियरिंग द वर्ड्स, एक कार्ड था, देखो यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हैं, जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। एक्सटेंड मतलब ऐसा आगे बढ़ाकर ऐसा रखा हुआ था उसने, लेडी ने, वैक्स लेडी ने कार्ड को। उसमें क्या लिखा था? रेयर बार्गेन, मतलब ज्यादा आप सौदेबाजी ना करो, यहां ज्यादा सौदेबाजी नहीं होती। दिस स्टाइलिश कॉस्ट्यूम, ये जो स्टाइलिश कॉस्ट्यूम है ना, जो वैक्स लेडी ने पहनी हुई थी, मोम प्लास्टिक की डॉल ने, पुतले ने, है ना, ये जो है दिस स्टाइलिश कॉस्ट्यूम इंपोर्टेड फ्रॉम पेरिस, ये पेरिस से मंगवाया गया है। फॉर्मर प्राइस $20, इसका जो पहले जो प्राइस था वो $20 था। अब ये जो प्राइस था रिड्यूस्ड टू, वो घटकर हो गया है ओनली 19.98, इतना डॉलर वो हो गया है। ठीक है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, अगले पेज में देख लेते हैं स्टूडेंट क्या कुछ यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, एक एक लाइन को मैं ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा, बहुत ही फनी स्टोरी स्टूडेंट। अब देखो, इट वॉज लेट इवनिंग, अब क्या हो गया था? लगभग शाम का समय हो ही रहा था, है ना। अ क्राउड ऑफ वुमेन शॉपर्स, शॉपर्स का मतलब जो खरीदारी करने आते हैं ना, बायर्स बोलना चाहिए, है ना। तो जो महिलाएं थी जो सामान को खरीदने आती है, उनकी जो भीड़ थी ना, स्टूड, वो खड़ी थी, स्टीयरिंग एट द वैक्स लेडी, वो सब बाहर उस वैक्स लेडी को देख रहे थे, है ना, उनके ड्रेस को देख रहे थे। एट द अनाउंसमेंट, और जो पर्ची में जो वहां पर अनाउंसमेंट लिखा था, भाई ये $20 का है, इसके रेट 19 पॉइंट इतना डॉलर है करके, उस अनाउंसमेंट को पढ़ रहे थे। Tanko Manky flew close to the wax figure and breathed twice upon its forehead. जो टैंको मैंकी करके जो शरारती परी है ना, एल्फ बोला इसको, वो क्या आई? उड़ते हुए पास में आई, किसके? उस वैक्स फिगर के, उस मोम के पुतले के पास आई। एंड ब्रीथ्ड ट्वाइस, और 2 बार फूंक मारी, अपॉन इट्स फोरहेड, उसके मस्तक के ऊपर, मस्तक के ऊपर 2 बार फूंक मारी।
अब क्या हो गया, कोई परी फूंक रही तो कुछ ना कुछ उसका असर भी कुछ अनोखा ही होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, द डमी बिकेम अलाइव, जो डमी थी ना, जो डमी किसको बोलते हैं, पुतले को, है ना, वो क्या बन गई, अलाइव बन गई, उसने जान आ गई। बट वंडर्ड एट द चेंज एट दैट केम ओवर हर, लेकिन वो क्या थी, जो डमी थी, जो पुतला था, जो वैक्स लेडी थी, वो क्या थी, बहुत ज्यादा हैरान थी, वंडर्ड थी, है ना, कि किस टाइप का चेंज उसमें आ रहा था, ठीक है ना। सी वॉज सो डेज्ड, वो इतनी ज्यादा कंफ्यूज थी एट द अनएक्सपेक्टेड सेंसेशन दैट सी कंटिन्यूड टू स्टैंड स्टूपिडली स्टीयरिंग एट द वुमन आउटसाइड एंड होल्डिंग आउट द प्ले कार्ड। देखो क्या मतलब है इसका ना, वो इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो गई, वो लेडी जिसके अंदर जान फूंक दी एक परी ने, ठीक है ना, तो कंफ्यूज हो गई, डेज्ड एट द अनएक्सपेक्टेड सेंसेशन, उसके अंदर एक अजीब सी, जो कभी अपेक्षा नहीं की जा सकती, ऐसी सेंसेशन, ऐसी संवेदनाएं, है ना, उसके बॉडी में आने लगी थी, दैट की सी कंटिन्यू टू स्टैंड, कि वो खड़ी ही रही, इतनी कंफ्यूज थी कि वो उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो खड़ी रही वहीं पर, स्टूपिडली, बेवकूफ की तरह, बस बेवकूफे की तरह बस खड़ी थी, हिल भी नहीं रही थी, है ना, उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था तब भी। स्टेयरिंग एट द वुमन, और घूर रही थी उन महिलाओं की तरफ, बाहर आउटसाइड जो थी, बाहर जो महिलाएं थी उन्हें घूर रही थी, एंड होल्डिंग आउट अ प्ले कार्ड, और उसी तरह से पकड़ी हुई थी प्ले कार्ड को, जिसमें रेट लिखा होता है, चीजों का मूल्य लिखा रहता है, उसे वैसी पकड़ी हुई थी। बिफोर सी कुड डिसाइड व्हाट टू डू, इससे पहले कि वो ये सोच पाती कि क्या करना चाहिए, अ मैन, एक इंसान था स्टूडेंट, अ मैन केम अराउंड एंड ड्राइव, एक इंसान पास में आया, एंड ड्राइव डाउन ऑल द विंडो सीट्स, और उसने क्या कर दिया, जितने भी विंडो सेट्स होती, जो जहां पर पुतलों को रखा जाता है, खिड़कियां, है ना, वहां की उसने क्या कर दिया, शटर को लगा दिया, है ना, विंडो सेट्स का मतलब यहाँ पर शटर है ना, जो खिड़की में जो शटर होते हैं उन्हें लगा दिया, बंद कर दिया स्टूडेंट, नीचे कर दिया, है ना। शटिंग ऑफ द व्यू फ्रॉम द क्यूरियस शॉपर्स, और जो वैक्स लेडी, जो बाहर के जो शॉपर्स थे, जो खरीदारी करने जो वुमन आई हुई थी, जो देख रही थी उसे, उनका जो व्यूज उसे दिखाई दे रहा था, वो भी क्या हो गया था, बंद हो गया था, ठीक है ना। द स्टोर वॉज क्लोज्ड फॉर द नाइट एंड ओनली सम स्टाफ रिमेन्ड इन द स्टोर, जो स्टोर था स्टूडेंट वो बंद कर दिया गया था रात भर के लिए, है ना, लेकिन ओनली सम स्टाफ रिमेन्ड, लेकिन कुछ स्टाफ के, दुकान के जो लोग थे वो बचे हुए थे दुकान के अंदर, ठीक है ना स्टूडेंट। द विंडो इन विच द वैक्स लेडी वॉज बॉक्स्ड इन, जिस विंडो के अंदर उस वैक्स लेडी को बंद रखा गया था, बॉक्स मतलब बंद थी, वॉज लाइक अ लिटिल रूम, वो एक छोटे से रूम के जैसा था। सो द स्टाफ नेवर नोटिस्ड, इतना ज्यादा छोटे से रूम के जैसा था, सो ताकि जो स्टाफ था वहां का, जो काम करने वाले लोग थे, नेवर नोटिस्ड दैट द डमी, वो कभी ध्यान ही नहीं दे पाते कि कोई डमी, कोई पुतला जो है, व्हेन लेफ्ट टू हरसेल्फ, जो कि वहां पर छूट गया है, ड्रॉप्ड द प्ले कार्ड, और अपने प्ले कार्ड को भी क्या कर दिया, नीचे फेंक दिया है, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया है, टू द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर, एंड सेट डाउन अपॉन द पाइल ऑफ सिल्क, और जो सिल्क का जो उसका ड्रेस है उसी पर वो नीचे बैठ गया है, ठीक है ना। पाइल ऑफ सिल्क किसको कहा है, उसके ड्रेस को कहा है, जो कि सिल्क का बना हुआ था। हु एम आई, वेयर एम आई, हाउ एम आई अलाइव, सी वंडर्ड, सी वंडर्ड का मतलब होता है वो आश्चर्य के साथ अपने आप से सवाल पूछ रही थी, हु एम आई, मैं कौन हूं, वेयर एम आई, मैं कहां हूं, हाउ एम आई अलाइव, हाउ एम आई अलाइव, मुझ में जान कैसे आ गई, ये सारे सवाल वो खुद से पूछ रही है। व्हाट डू यू थिंक द वैक्स लेडी विल डू नाउ, आपको क्या लगता है वो वैक्स लेडी आगे क्या करने वाली है, आगे देखते हैं। She had little time to think about it, but she did not want to remain in the window and be stared at by a lot of women. Take a stand. She had little time, उसके बाद बहुत कम समय था, to think about it, इसके बारे में सोचने का, but she did not want to remain, लेकिन वो नहीं चाहती थी, remain मतलब बने रहना, उस विंडो के अंदर रहना नहीं चाहती थी, and be stared, और घूरे जाना, कि उसे बाहर से महिलाएं लोग क्या कर रही, घूर रही है, देख रही है ना, एट बाय अ लॉट ऑफ वुमन, और कई सारी महिलाओं के द्वारा उसकी तरफ घूरना, उसे ये भी उसे पसंद नहीं था, और स्टोर के अंदर भी रहना, वहीं पर बने रहना भी उस विंडो के अंदर उसे पसंद नहीं था, वो ऐसा नहीं चाहती थी, ठीक है ना स्टूडेंट। इट वॉज लेट एट नाइट नाउ, अब काफी लेट हो गया था, रात का काफी देर रात का समय हो गया था। डिम लाइट्स वर बर्निंग इन द बिग deserted
डिजर्टेड स्टोर। देखो अब जो डीम लाइट मतलब होता है जो जब हम सोते हैं तो नाइट लैंप चालू कर देते हैं स्टूडेंट, तो वैसे ही छोटे छोटे कम प्रकाश वाले जो लाइट थे वो जल रहे थे अभी भी स्टोर के अंदर। डिजर्टेड स्टोर, डिजर्टेड मतलब उस खाली स्टोर में, खाली दुकान में। सो सी crept थ्रू द डोर ऑफ हर विंडो एंड वॉक्ड डाउन द लॉन्ग aisles in the store, pausing now and then to look with much curiosity at the wealth of finery around। बात को समझना है स्टूडेंट, है ना। तो उस खाली स्टोर में डीम लाइट जल रहे थे, सो सी crept थ्रू द डोर ऑफ हर विंडो, तो जिस विंडो में पैक थी उस डोर से वो चुपचाप रेंगते हुए बाहर निकल के आ गई। एंड वॉक्ड डाउन द लॉन्ग एजल, एजल का मतलब जो है कॉरिडोर, उस लंबे से कॉरिडोर में वो घूमने लगी इस स्टोर के अंदर। पॉजिंग नाउ एंड देन, और यहां वहां रुकते जा रही थी वो। टू लुक विद मच क्यूरियोसिटी, देखने के लिए बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ, बड़ी जिज्ञासा के साथ किस चीज को देख रही थी? एट द वेल्थ ऑफ फाइनरी अराउंड, जो वेल्थ थी, जो वहां पर क्या थी, संपन्नता थी उसके आसपास। फाइनरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डेकोरेशन एंड ड्रेसेस, है ना। जो संपन्नता थी वहां पर अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, जो डेकोरेशन थे, है ना, आसपास, उसको देखने के लिए बार बार रुकती जा रही थी। When she came to the glass cases filled with trimmed hats, she remembered having seen them upon the hats of the women in the street। देखो जब वो केम टू द ग्लास केसेस, जो ग्लास केसेस मतलब कांच के बने हुए कुछ होते हैं ना, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें चीजों को रखा जाता है, ग्लास केस, ठीक है ना। जब वो उसके पास आई, जो वो क्या थे, फिल्ड विद ट्रिम्ड हैट्स, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव, ट्रिम्ड मतलब अट्रैक्टिव हैट्स से, टोपियों से भरे हुए थे वो केस, है ना, ग्लास के बने हुए ऐसे जो रेक्टेंगुलर चीजें, ठीक है, यूटेंसिल्स बोल सकते हो। सी रिमेंबर्ड, जैसे उसके पास आई तो उसे याद आया, सी रिमेंबर्ड मतलब उसने याद किया, हैविंग सीन देम, कि वो उसने देख चुकी थी उन कैप को, जो अट्रैक्टिव हैट्स थी, टोपियां थी, उन्हें वो देख चुकी थी, ठीक है ना। कहां देखा था उसने? अपॉन द हैट्स ऑफ द वुमेन इन द स्ट्रीट, वो रोड पे जो महिलाएं थी ना, वुमेन, उनके सिर पर उसने देखा था इस टोपियों को। सही बात है। सी सिलेक्टेड वन दैट सूटेड हर फैंसी एंड प्लेस्ड इट, She selected one that suited her fancy, जो उसकी फैंसी को, उसकी ड्रेस को सूट करा था। ऐसे एक अच्छी कैप उसने क्या कर दी, हैट को सिलेक्ट कर लिया। एंड प्लेस्ड इट केयरफुली अपॉन हर येलो लॉक्स, और अपने येलो लॉक्स के ऊपर, मतलब येलो कलर के बालों के ऊपर उसने उसे रख दिया, उस टोपी को, ठीक है, उस हैट को, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। When she reached the glove counter, जो ग्लव पहनते ना हाथ में, ग्लव्स, उस ग्लव काउंटर में जब वो पहुंची ना, वैक्स लेडी, सी रिमेंबर्ड दैट, तो उसे याद आया कि ग्लव्स वर आल्सो worn बाय द वुमन शी हैड सीन, ग्लव्स भी पहने गए थे उन महिलाओं के द्वारा जिन्हें उसने देखा था रोड पर। टोपी तो उन्हें पहनी हुई थी, ग्लव्स भी पहने हुए थे, ये चीज उसे याद आ गई। सी टुक अ पेयर ऑफ पी ग्रीन वंस, पी ग्रीन वंस का मतलब क्या होता है, उसने एक पेयर उठा लिया ग्लव्स का, जो कि जो मटर के दाने होते हैं ना, उसके कलर का था, हल्का सा, है ना, लाइट ग्रीन, ब्राइट ग्रीन था, बिल्कुल ब्राइट ग्रीन, है ना, हल्का सा ग्रीन। फ्रॉम द केस, उस केस से, उस जगह से, उस, है ना, ठीक है, ग्लास केस से उठा लिया। नेक्स्ट, और बाद में सी सिलेक्टेड अ पैराजोल, पैराजोल का मतलब होता है छोटा वाला जो अम्ब्रेला होता है, उसको बोलते हैं, छाते को। नेक्स्ट सी सिलेक्टेड, उसके बाद उसने सिलेक्ट किया एक पैराजोल विद नो आइडिया व्हाट इट वाज यूज्ड फॉर, उसे कोई आइडिया नहीं था कि इसका यूज कैसे करते हैं। बट अदर लेडीज कैरीड सच थिंग्स, लेकिन दूसरी जो लेडीज थी उन्होंने इस टाइप की कोई चीज कैरी की हुई थी, साथ में ली हुई थी, है ना। सो सी ऑल्सो टुक वन, तो इसीलिए उसने भी एक यहां से ले लिया, ठीक है। when she again looked at herself in the mirror, जब उसने दोबारा खुद को मिरर में देखा, she decided her outfit was now complete, तो उसे समझ में आ गया कि उसके जो आउटफिट है, जो साज सज्जा का जो सामान है, मेकअप यानी जो भी चीजें, वो सारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। She tried leaving the store but found every door locked, उसने कोशिश की वहां से, उस स्टोर से बाहर निकलने की, उस शॉप से, लेकिन उसने देखा कि सारे दरवाजे बंद थे, है ना, पूरे सारे डोर लॉक थे। The wax lady was in no hurry, उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी उस वैक्स लेडी को। She inherited patience फ्रॉम हर प्रीवियस एग्जिस्टेंस, उसके पुराने अस्तित्व से उसे क्या मिला हुआ था, एक संयम की शक्ति मिली हुई थी। इनहेरिटेड पेशेंस मतलब मिला हुआ संयम उसे था,
है ना, क्योंकि वो पहले क्या थी, एक वैक्स लेडी थी, एक पुतला थी, और पुतले में कितना संयम होता है, हर टाइम एक ही जगह खड़ा रहता है स्टूडेंट, तो उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी, ठीक है ना। जस्ट टू बी alive and to wear beautiful clothes was sufficient enjoyment for her at present. जिंदा हो जाना और एंड टू वेयर पहन लेना अच्छे अच्छे क्लोथ्स वॉज सफिशिएंट इंजॉयमेंट, ये उसके लिए भरपूर था, पर्याप्त मनोरंजन था, इंजॉयमेंट था फॉर हर, उसके लिए एट प्रेजेंट मतलब फिलहाल के लिए, फिलहाल में यही उसके लिए फुल एंजॉयमेंट था। अरे अच्छे कपड़े मिल गए, जान भी आ गई, बस इससे और ज्यादा क्या होना। सो इसीलिए सी सेट डाउन अपॉन अ स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ गई। I would rather wait quietly until tomorrow, she wondered, वो अपने आप में सोच रही है ना, कि मुझे क्या करना पड़ेगा, आई वुड रादर वेट, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा चुपचाप, अंटिल टुमारो मतलब कि कल तक, ठीक है, ऐसा वो सोच रही है। देखते हैं आप आगे क्या होता है स्टूडेंट, है बहुत अच्छी स्टोरी। व्हेन द क्लीनर अनलॉक्ड द डोर, जब क्लीनर सुबह सुबह आते हैं ना दुकान की झाड़ू पोछा करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, सुबह सबसे पहले वही आते दुकान खोलते हैं, तो जब क्लीनर ने दरवाजा खुला उस डोर का, द डोर इन द मॉर्निंग में उस शॉप का, है ना, the wax lady swept past him and walked with a stiff but stately stride. swept past him का मतलब होता है उसके सामने से निकल गई, गुजर गई, करीब से गुजर गई, निकल गई, ठीक है, वैक्स लेडी, ठीक है ना, and walked with stiff but stately strides down the street, और नीचे रोड पर वो उतर गई बड़े स्टिफ सख्त कदमों के साथ, स्टेटली मतलब बड़े गर्व के साथ, स्ट्राइडली का मतलब होता है बड़े बड़े कदमों को, बड़े लॉन्ग लॉन्ग स्टेप्स के साथ, है ना, कदम फैला फैला के वो चल रही बिल्कुल, है ना, नीचे रोड तक वो उतर गई और जाने लगी। द पुअर फेलो, वो बेचारा वो इंसान जो क्लीनर था ना, was so shocked, वो इतना ज्यादा हैरान था ना स्टूडेंट, एट सीइंग द वेल नोन वैक्स लेडी, इस जानी पहचानी, वेल नोन मतलब जानी पहचानी वैक्स लेडी को देखकर इतना ज्यादा हैरान था, लीव द विंडो एंड मार्च अवे, कि वो क्या कर रही, उसने विंडो भी छोड़ दिया उस वैक्स लेडी ने अपनी जहां पर वो रखी हुई थी, एंड मार्च अवे, और तेजी से बाहर भी निकल गई, फ्रॉम द स्टोर, इस स्टोर से निकल गई, है ना, तो उसको देखकर इतना ज्यादा हैरान था, दैट कि ही फेल ओवर इन अ हीव, फेल ओवर इन अ हीव का मतलब होता है कि वो अचानक धड़ाम से गिर पड़ा और हिल भी नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा वो हैरान था, शॉक था, ठीक है ना। व्हेन ही रिकवर्स हिज सेंसेस, और जब उसे थोड़ा सा होश आता है, अरे यार ये क्या था करके, है ना, she had turned the corner and disappeared, जब तक उस इंसान को, उस क्लीनर को होश आता है कि उसके सामने हो क्या रहा है, तब तक जो वैक्स लेडी थी, सी हैड टर्न्ड द कॉर्नर, वो कॉर्नर तक जा चुकी थी और डिसअपियर, वो वहां से गायब हो चुकी थी, कहीं और निकल चुकी थी। आगे देखते हैं। इट वॉज अर्ली इन द डे एंड पीपल वर हरिंग अलोंग द स्ट्रीट, ये सुबह सुबह का एकदम समय था और लोग क्या वॉकिंग के लिए इधर उधर जाते रहते, रोड पे घूमते रहते हैं, तो सारे लोग क्या थे, जल्दबाजी में थे, है ना, अलोंग द स्ट्रीट, और रोड पर क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। सी मैट द विंडो ट्रिमर ऑफ हर स्टोर, जो अपनी ही दुकान के जिस शॉप में वैक्स लेडी रहा करती थी, वहीं के एक जो विंडो ट्रिमर थे, जो विंडो की सफाइयां करते थे, झाड़ू पोछा वगैरह, है ना, विंडो को, ग्लास को, उनको ठीक करते थे, तो उन विंडो ट्रिमर से वो मिली, है ना, अपनी ही दुकान की वो वैक्स लेडी। तो जो विंडो ट्रिमर था ना, द मैन, है ना, सीइंग समथिंग फैमिलियर इन द लेडीज फीचर, लेडीज के अंदर कुछ उसे फैमिलियर चीजें दिखाई दी, अरे जानी पहचानी टाइप की लग रही थी, है ना, उसके जो फीचर थे, पहनावा थे, जो लुक था, है ना, फीचर्स, पोलाइटली रेज्ड हिज हेड, उसके जाना पहचाना देखकर उसने बड़े पोलाइटली, बड़े विनम्रता से अपनी टोपी उठाया, किसने, उस विंडो ट्रिमर ने, ठीक है। द वैक्स लेडी ऑल्सो रेज्ड हर हेड, उस वैक्स लेडी ने भी अपनी टोपी ऊपर उठा दी, है ना, थिंकिंग, ये सोचकर कि इट द प्रॉपर थिंग टू डू, कि ऐसा करते होगे भाई, ये अच्छी चीज होगी, ऐसा करना चाहिए कि सामने वाला टोपी उठा दे तो हम भी अपनी टोपी उठा दें। द मैन हरीड अवे विद अ हॉरिफाइड फेस, और जब ये वैक्स लेडी ने भी अपनी टोपी उठा दी तो उसका प्लास्टिक का वैक्स का बना हुआ चेहरा उसने देख लिया उस मैन ने, और जो मैन था हरीड अवे, जल्दी से भागा, है ना, विद अ हॉरिफाइड फेस, एकदम अपना चेहरा बिल्कुल, उसका चेहरे में क्या था, डर दिख रहा था, डरे हुए चेहरे के साथ वो वहां से भागा बिल्कुल, ठीक है ना। देन अ वुमन टच्ड हर आर्म एंड सेड, और जब वो वैक्स लेडी जा रही थी सड़कों पर इधर उधर, तो एक वुमन ने क्या किया, टच्ड हर आर्म एंड सेड, उसके आर्म को, उसके हाथ को, उसकी भुजाओं को टच किया एक लेडी ने और कहा, बेग योर पार्डन, मुझे माफ करना मैम, मैम
बट देयर इज अ पीस टैग हैंगिंग ऑन योर ड्रेस बिहाइंड। एक प्राइस, देयर इज अ प्राइस टैग, यहां पर एक प्राइस टैग मतलब जिसपे प्राइस लिखा होता है वो टैग क्या है, लटक रहा है आपके ड्रेस पर पीछे की तरफ, है ना। यस आई नो रिप्लाइड द वैक्स लेडी। उस वैक्स लेडी ने, उस पुतले ने जवाब दिया जिसमें अब जान आ चुकी है ना, हाँ मैं जानती हूँ, है ना। इट वॉज ओरिजिनली $20, ये तो शुरू में भाई $20 का था, बट इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 19.98, लेकिन अब ये घट के $19.98 का हो गया, ऐसा वो जवाब दे रही है, ठीक है उस टाइम। The woman looked surprised at such indifference and walked on. इस अजीब से बिहेवियर को देखकर वो वुमन थी ना, काफी सरप्राइज थी, एंड वॉकड ऑन, और वो आगे बढ़ गई, ठीक है। Here is your morning paper, yelled a news boy. जब सुबह सुबह हम बाहर निकलते तो न्यूज बॉय न्यूज़पेपर बेचते रहते हैं ना, तो वैसे एक न्यूज बॉय था, वो क्या बोल रहा है वैक्स लेडी को, हियर इज योर मॉर्निंग पेपर, ये आपका सुबह का समाचार पत्र है, ऐसा चिल्लाकर एक न्यूज बॉय ने कहा। माइन डिड यू से, सी आस्क्ड, उस वैक्स लेडी ने पूछा, मेरा, तुमने कहा कि ये मेरा है, हाँ श्योर बिल्कुल, क्रॉनिकल, क्वायरर, आर पब्लिक एंड स्पैच, What will you have? अब वो न्यूज़पेपर का नाम ले रहा है वो न्यूज बॉय जो था, है ना, क्या बोल रहा है, क्रॉनिकल है, ये सब न्यूज़पेपर के नाम है, क्वायर, आर पब्लिक एंड स्पैच। What will you have? आप कौन सा लेना पसंद करेगी? What are they for? ये किस लिए होते हैं भाई, ये न्यूज़पेपर की क्या जरूरत होती? Inquired the wax lady simply, बिल्कुल सिंपली असामान्य तरीके से उसने पूछ दिया, भाई इसका क्या यूज है ना। Why? To read, क्यों, पढ़ने के लिए, ऑफ कोर्स, बिल्कुल पढ़ने के लिए इसका यूज होता है। ऑल द न्यूज यू नो, आपको सारे समाचार पता चल जाएंगे आसपास क्या हो रहा है, ऐसा उस बॉय ने रिप्लाई दिया। सी सुक हर हेड, उस वैक्स लेडी ने अपना सर हिलाया, एंड ग्लैंस्ड एट द पेपर, और एक पेपर की तरफ देखा, है ना, न्यूज़पेपर की तरफ देखा, और क्या कह रही देखो, इट लुक्स ऑल स्पेकल्ड एंड मिक्स्ड अप, ये सारी चीजें बड़ी धब्बेदार और मिक्स अप, मिली जुली, मतलब ऐसा लग रहा है सब चीज मिक्स जैसे लग रही है ना। सी सेड, उसने कहा, आई एम अफ्रेड आई कांट रीड, मुझे डर लग रहा है मैं पढ़ नहीं सकती। इवन बीन टू स्कूल, एवर बीन टू स्कूल, आस्क्ड द बॉय, उस न्यूज़पेपर वाले बॉय ने पूछा, कभी स्कूल गई हो? बिकमिंग इंटरेस्टेड, बड़ा इंटरेस्टेड होकर के उसने पूछा, इंटरेस्ट लेकर के पूछा। नो, व्हाट इज स्कूल, सी इंक्वायर्ड, नहीं तो ये स्कूल क्या होता है, उस वैक्स लेडी ने पूछा, ठीक है। The boy gave her an indignant look, उस बॉय ने उसकी तरफ एक एंग्री लुक दिया, है ना, नाराजगी भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। Sir, he cried, ये लो, उसने कहा, you are just a dummy, that is what you are, तुम सिर्फ एक डमी मात्र हो, एक पुतला हो, ऐसा लगता है मुझे, that is what you are, इसलिए तुम ऐसी हो, ऐसा वो कह रहा है, तुम्हें कोई अकल वकल नहीं, ऐसा वो कह रहा है। I wonder what he means, thought the poor lady, उस पुअर लेडी ने, बिचारी मतलब उस वैक्स लेडी ने सोचा, आई वंडर, मैं हैरान हूं, व्हाट ही मीन्स, इसका क्या मतलब है, व्हाट ही मीन्स मतलब उसका कहने का क्या मतलब है भाई। एम आई रियली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर्स, क्या मैं बाकी सबसे बिल्कुल अलग हूं क्या? आई लुक लाइक देम सर्टनली, मैं तो बिल्कुल उनके जैसे दिखती हूँ, एंड आई ट्राई टू एक्ट लाइक देम, और मैं उनके जैसे बनने की भी, एक्ट करने की भी कोशिश कर रही हूँ, येट फिर भी दैट बॉय कॉल्ड मी अ डमी क्वेरली, उसके बाद भी वो बॉय मुझे बड़ा स्ट्रेंज तरीके से, अजीब तरीके से देखकर डमी कह रहा है ना, ऐसा वो सोच रही है। सी वॉक्ड ऑन टू द कॉर्नर वेयर सी नोटिस्ड अ बस, वो एक बस की तरफ, एक कोने में वो गई जहां उसने एक बस की तरफ देखा, एंड सम पीपल गेटिंग इन, वो क्या कर रही थी, लोगों को देख रही थी और लोगों के जैसे ही करने की कोशिश कर रही थी। तो एक कॉर्नर पे एक बस को देखा जहां पर लोग क्या कर रहे थे, गेटिंग इन मतलब अंदर चढ़ रहे थे, बस के अंदर जा रहे थे। द वैक्स लेडी स्टिल डिटरमाइंड टू डू सो, वो भी ऐसा करने के लिए क्या थी, डिटरमाइंड थी, है ना, वो भी चाहती थी भी ऐसे ही करना, लोगों की एक्टिंग करना, ठीक है। स्टिल डिटरमाइंड टू डू एज अदर्स डिड, जैसा दूसरे लोग कर रहे हैं वैसा ही करने के लिए वो भी क्या थी, इच्छुक थी। ऑल्सो बोर्डेड, वो भी चढ़ गई, है ना, द बस के ऊपर चढ़ गई, एंड सेट डाउन क्वाइटली इन अ कॉर्नर, और एक कॉर्नर वाली सीट पर बिल्कुल चुपचाप बैठ गई, ठीक है। आप डायग्राम देख सकते हो, इमेज देख सकते हो। द कंडक्टर अप्रोच्ड हर एंड सेड, एक कंडक्टर उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा, फेयर प्लीज, किराया दो भाई, है ना। व्हाट इज दैट, सी इंक्वायर्ड इनोसेंटली, बड़े मासूमियत भरी तरीके से उसने कहा, ये क्या होता है भाई, योर फेयर, आपका किराया भाई बस का, सेड द मैन, उस इंसान ने कहा, इम्पेशेंटली, उस कंडक्टर ने कहा असंयमित होकर, बिल्कुल, अबे
तुम्हारा किराया है ये, ऐसे करके थोड़ा सा खींच करके। सी स्टेयर्ड एट हिम स्टूपिडली, बड़े स्टूपिड इंसान जैसे वो उसकी तरफ घूरे जा रही, वो वैक्स लेडी कंडक्टर की तरफ, ट्राइंग टू थिंक व्हाट ही मीन्स, और कोशिश कर रही कि व्हाट ही मीन्ड, इसका क्या मतलब है भाई ये जो कह रहा है फेयर का, है ना। कम कम ग्राउल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने बिल्कुल गुस्से से कहा चलो चलो इधर आओ, आइदर पे अप और गेट ऑफ, या तो पैसे दो, पे करो भाई किराया, या फिर गेट ऑफ, यहां से उतर जाओ बस से, है ना। स्टिल सी डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसके बावजूद भी वो वैक्स लेडी कुछ समझ नहीं पा रही थी। सो इसीलिए ही ग्रैब्ड हर, उस कंडक्टर ने ग्रैब्ड हर मतलब उसे पकड़ लिया, बाय हर आर्म, उसके हाथों से, है ना, उसके हाथों को पकड़ लिया, एंड लिफ्टेड हर टू हर फीट, और उसे खड़ा कर दिया उसके पैरों पर, ठीक है, बैठी थी तो उठा दिया, उसकी बाहों से पकड़कर, हाथ में पकड़कर। बट व्हेन हिज हैंड केम इन कांटेक्ट विद हर आर्म, लेकिन जैसे उस कंडक्टर का हाथ उस वैक्स लेडी की हाथों से, भुजाओं से संपर्क में आया ना, ही वॉज फिल्ड विद सरप्राइज, तो बिल्कुल आश्चर्य से भर गया। He stooped down, वो नीचे झुका, and peered into her face, और उसके चेहरे की तरफ झांक कर देखा, and seeing it was wax instead of flesh, और ये देख कर कि ये तो क्या था भाई, वैक्स था, मोम था, instead of flesh, मांस की जगह उसके चेहरे पर क्या था, मोम लगा हुआ था भाई, है ना, प्लास्टिक जैसा दिख रहा था। ऐसा वो देखकर he gave a yell, वो जोर से चीखा, है ना, ऑफ फियर, डर के मारे, है ना, एंड जम्प्ड फ्रॉम द बस, और बस से कूद पड़ा, रनिंग एज इफ ही हैड सीन अ घोस्ट, और ऐसे भागा जैसे कि उसने कोई घोस्ट को, किसी भूत को देख लिया हो। एट दिस, और इस चीज पर, इसे देखकर, द अदर पैसेंजर्स ऑल्सो येल्ड, सारे जो दूसरे यात्री थे उन्होंने भी चीखा चिल्लाया, एंड स्प्रैंग फ्रॉम द बस, वो भी बस से कूद पड़े, ठीक है ना, डर की वजह से। द वैक्स लेडी सीइंग द अदर्स रन, जब वैक्स लेडी ने देखा दूसरों को भागता हुआ, जम्प्ड फ्रॉम द बस, भागता हुआ बस से कूदते हुए, है ना, बात को समझो ना। द वैक्स लेडी सीइंग द अदर्स रन, जब वैक्स लेडी ने देखा दूसरों को भागता हुआ, तो वो भी क्या कर रही, जम्प्ड फ्रॉम द बस, वो भी कूद पड़ी बस से, लास्ट ऑफ ऑल, सबसे आखिरी में, एंड स्टेप्ड इन फ्रंट ऑफ अ कार, और अचानक से कार के सामने आ गिरी, है ना, आ गई अचानक से, कमिंग एट फुल स्पीड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो दूसरे विपरीत डायरेक्शन से एकदम फुल स्पीड से आ रही थी, उसी के सामने आ पड़ी अचानक से। बिफोर सी अंडरस्टूड हर डेंजर, इससे पहले कि वो अपने सामने आती हुई इस खतरे को समझ पाती, सी वॉज नॉक्ड डाउन, वो टक्कर खा चुकी थी, है ना, उस कार से, उस कार ने उसे जोरदार तरीके से हिट कर दिया था, ठोक दिया था, और वो नीचे गिर गई थी, ठीक है ना। A policeman reached down and pulled her from, एक पुलिसमैन वहां पर आया, है ना, reached down मतलब उसके पास पहुंचा, and pulled her down under the wheels, और उसे उस चक्कों के नीचे से खींचा, है ना, ठीक है, कार के। हर ड्रेस वॉज बैडली टॉर्न, उसका ड्रेस पूरी तरह से फट चुका था, एंड सॉइल्ड, और मिट्टी से बिल्कुल गंदा हो चुका था। हर लेफ्ट ईयर वॉज एंटायरली गॉन, उसका जो लेफ्ट कान का जो साइड का जो कान था वो भी पूरी तरह से खराब हो चुका था, कट चुका था। एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, और उसके सर में जो लेफ्ट साइड में ना वॉज केव्ड इन, एक छेद बन गया था, है ना, एक होल बन गया था। बट सी क्विकली स्क्रैम्बल्ड टू हर फीट एंड आस्क्ड फॉर हर हेड, लेकिन वो जल्दी से, क्विकली क्या हो गई, स्क्रैम्बल्ड का मतलब होता है हाथों की मदद से, टू हर फीट, अपने पैरों पर खड़ी हो गई, एंड आस्क्ड फॉर हर कैट, और अपनी कैट मांगने लगी पुलिसमैन को। द पुलिसमैन हैंडेड इट टू हर, तो पुलिसमैन ने वो कैप उसके हाथ में दे दिया, एंड नोटिस्ड द ग्रेट होल इन हर हेड, और देखा कि एक बड़ा सा होल उसके सर पर हो गया है ना, ये उसने नोटिस किया पुलिसमैन ने। द पुअर फेलो, वो बेचारा पुलिसमैन, है ना, ट्रेम्बल्ड सो फ्राइटली, वो इतने डर की वजह से ऐसे लड़खड़ा रहा था ना, ऐसे कांप रहा था ना स्टूडेंट, दैट की इतना ज्यादा कांप रहा था, दैट हिज नीज एक्चुअली नॉक्ड टुगेदर, कि उसके जो घुटने थे वो भी एक दूसरे से टकरा रहे थे, इतना ज्यादा डर की वजह से कांप रहा था वो, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा हो गया। Who is the poor fellow and why is he called so? कौन है पुअर फेलो? पुलिसमैन को कहा है, उसे ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि डर की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी, ठीक है। He was extremely frightened from the wax lady, ठीक है। Why ma'am, you are killed, आप तो मर चुकी थी, you are killed मतलब आपको तो मारा जा चुका था, क्यों? He gasped, वो हाँफते हुए कह रहा है, what does it mean to be killed? Asked the wax lady, जो वैक्स लेडी है उसने पूछा कि किल्ड का मतलब क्या होता है,
द पुलिसमैन क्या है, shuddered. The policeman shuddered and wiped the perspiration from his forehead. जो पुलिसमैन थे वो क्या हुए, shuddered का मतलब होता है सीवर्ड ड्यू टू फियर और हॉरर, डर की वजह से बिल्कुल जो सहम जाते हैं ना उसको बोलते हैं। जो पुलिसमैन थे shuddered and wiped, वो डर की वजह से बिल्कुल कांप रहे थे। and wiped the perspiration, perspiration मतलब पसीना, और पोछा उन्होंने अपना पसीना फ्रॉम हिज फोरहेड, अपने मस्तक से, ठीक है, अपना पसीना पोछा पुलिसमैन ने। द क्राउड दैट हैड कलेक्टेड, और जो भीड़ जो आसपास जमा हो गई थी, वॉज लुकिंग अपॉन द लेडी वंडरिंगली, बड़े आश्चर्य भरे नजरों से उस लेडी की तरफ वो भीड़ देख रही थी। अ मिडल एज्ड जेंटलमैन, एक आधी उम्र के इंसान ने नाउ एक्सक्लेम्ड, उसने अब कहा, क्या कहा, व्हाई शी इज वैक्स, शी इज वन ऑफ दोज डमीज दे पुट इन द विंडोज, क्यों, ये तो एक वैक्स है, ये तो एक पुतला थी, है ना। शी इज वन ऑफ दोज डमीज, ये उन डमीज में से, उन पुतलों में से एक है। दे पुट इन द विंडोज, जो कि दे मतलब वो डमीज है ना, जो रखी गई थी उस विंडोज में, है ना, वो जो डिपार्टमेंट स्टोर है उसकी जो विंडोज थी बाहर बनी हुई, वहां पर रखी गई थी, ठीक है। एक इंसान ने कहा ऐसा भीड़ में से। द पीपल हु हैड कलेक्टेड, जो लोग वहां पर जमा हुए थे, साउटेड, उन्होंने चिल्लाया, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हो, सी इज अ डमी, ये तो एक पुतला है ना। आर यू इंक्वायर्ड द पुलिसमैन स्टर्नली, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से पुलिसमैन ने भी पूछा, है ना, उस पुलिस वाले ने, आर यू, क्या सच में तुम हो, क्या तुम पुतला हो, डमी हो। The wax lady did not reply. उस वैक्स लेडी ने, मोम की उस पुतले ने कोई जवाब नहीं दिया। She began to fear she was getting into trouble and the staring crowd seemed to embrace her. देखो बात को समझो, वो डरने लग गई। She began to fear मतलब जो वैक्स लेडी थी वो डरने लग गई, है ना, वो she was getting into trouble, वो मुश्किल में पड़ सकती है ना। एंड द स्टेरिंग क्राउड, और जो घूरती हुई जो भीड़ थी ना, उसे जो घूर रही थी, उसे सीम्ड टू, ऐसा लग रहा था कि वो उसे क्या कर देगी, काफी सताने वाली, टू एम्ब्रेस हर, उसे काफी सताएगी, ऐसा उसे लग रहा था वैक्स लेडी को। सडनली, अचानक, somebody attempted to solve the problem by saying, कोई वहां पर आया, अटेम्प्ट मतलब कोशिश किया, ट्राई किया, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उस समस्या को, उस वैक्स लेडी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया, बाय सेइंग, ये कहकर कि उसने ये कहा, You guys are all wrong, तुम सारे लोग गलत हो। Can a dummy talk, क्या कोई डमी बात कर सकती है, क्या कोई पुतला बात कर सकता है। Can a dummy walk, क्या कोई डमी चल सकती है। Can a dummy live, क्या कोई डमी जिंदा हो सकती है, उसमें जान हो सकती है क्या। हस murmured the policeman, उस पुलिसमैन ने भी कहा ऐसे टाइप से, है ना, मन ही मन कहा, Look here, यहां देखो, and he pointed to the hole in the lady's head, और उसने क्या किया, इशारा किया उस होल की तरफ जो लेडी के सिर में हो गया था, वैक्स लेडी के। A second policeman also arrived and it was decided, और एक दूसरा पुलिसमैन भी वहां पर आ पहुंचा और ये डिसाइड किया गया to take the strange creature to the headquarter, कि जो पुलिस थाने ले जाया जाए मेन हेडक्वार्टर में, उस अजीब से स्ट्रेंज क्रीचर को, उस प्राणी को, उस लेडी को ले जाया जाए, ऐसा डिसाइड किया गया। सो इसीलिए दे कॉल्ड अ हरी अप वैगन, एक वैगन को, एक कार को उन्होंने बुलाया जो जल्दी से आ जाए, है ना। द डैमेज्ड वैक्स लेडी वॉज हेल्प्ड इनसाइड, क्या मतलब इसका, जो डैमेज हो गई थी जो वैक्स लेडी, उनकी हेल्प की गई, इनसाइड मतलब अंदर जाने में, कार के अंदर जाने में। एंड ड्रिवन टू द पुलिस स्टेशन, और उन्हें ले जा दिया गया, कहां पर, पुलिस स्टेशन ले गया गया, ठीक है, पहुंचा दिया गया, ठीक है ना स्टूडेंट, समझ, उनकी हेल्प की गई उन्हें पुलिस स्टेशन पहुंचाने में। द पुलिसमैन लॉक्ड हर इन अ सेल, सेल का मतलब होता है जो पुलिस थाने में जो रूम होते हैं उनको बोलते हैं सेल। तो एक पुलिसमैन ने उसे एक सेल में बंद कर दिया, एक रूम में। एंड हास्टन्ड टू टेल, और तेजी से यानी तेजी से गया, टू टेल बताने के लिए, किसको, इंस्पेक्टर मक को, देयर वंडरफुल स्टोरी, इस अजीब सी वंडरफुल स्टोरी को बताने के लिए वो पहुंचा, भाग पड़ा जो पुलिसमैन था, जो है ना, किसकी तरफ गया, इंस्पेक्टर मग की तरफ, जो मेन जो इंस्पेक्टर थे ना उनकी तरफ, ठीक है। इंस्पेक्टर मग वाज नॉट इन अ प्लीजेंट मूड, जो इंस्पेक्टर मग थे ना वो अभी मतलब प्लीजेंट मूड में नहीं थे, उनका मूड थोड़ा खराब था, है ना, शांत दिमाग नहीं चल रहा था। सो
He roared and stormed at the unlucky policeman. उस बेचारे अनलकी पुलिसमैन के ऊपर वो क्या हुआ, चिल्ला पड़े. स्टोन मतलब क्या होता है, गुस्से से कह पड़े. सेइंग है ना, रोड मतलब गरज पड़े, और ये कहा उन्होंने सेइंग मतलब, और ये कहा उस इंस्पेक्टर मग ने, दे वर themselves dummies, वो खुद ही डमी है. उस पुलिसमैन को बोल रहा है, पुलिसमैन ने जब अपनी कहानी सुनाया ना, ये जो लेडी है एक डमी है, ये पुतला है करके, तो क्या बोल रहा है कि तुम दोनों खुद ही क्या हो, तुम खुद ही क्या हो, डमीज हो. टू ब्रिंग सच अ फेरी टेल, कि मेरे सामने ऐसी परियों की कहानी सुनाने के लिए मेरे पास आए हो. टू अ मैन ऑफ सेंस, एक दिमागदार, एक अच्छे माइंड दिमागदार इंसान को तो ऐसी परियों की कहानी सुना रहे हो, तुम खुद ही डमी हो, ऐसा वो कह रहा है. The policeman tried to explain, but Inspector Mugg would not listen, and while they were still disputing, देखो बात को समझो, जो पुलिसमैन थे स्टूडेंट, पुलिसमैन MEN लिखा है ना, तो दोनों पुलिसमैन की बात हो रही है ना, तो दोनों के दोनों पुलिसमैन ने काफी ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, लेकिन इंस्पेक्टर मग वुड नॉट लिसन, लेकिन इंस्पेक्टर मग ने कुछ भी नहीं सुना. एंड वाइल, और जिस दौरान दे वर स्टिल डिस्प्यूटिंग, वो दोनों बहस कर रहे थे, दो पुलिसमैन और इंस्पेक्टर मग, है ना, उसी दौरान इन रस्ट, अंदर तेजी से आ पड़ा कौन, मिस्टर फ्लोमैन, है ना. कौन है मिस्टर फ्लोमैन, द ऑनर ऑफ द डिपार्टमेंट स्टोर, जहां से ये, वो जो डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक है, जहां से ये जो है मोम की जो यानी लेडी है, वैक्स लेडी है जो डमी है, भागी थी, ठीक है ना, वो वहां पर आ पड़े और क्या कह रहे, देखो, आई वॉन्ट अ डजन डिटेक्टिव्स एट वंस मतलब तुरंत, मुझे अभी तुरंत क्या चाहिए, एक दर्जन मतलब कम से कम 12, है ना, दर्जनों, एक दर्जन यानी कि 12 जासूस चाहिए. इंस्पेक्टर, ही क्राइड, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा इंस्पेक्टर मग को. व्हाट फॉर, किस लिए, डिमांडेड मग, इंस्पेक्टर मग ने कहा क्यों, किस वजह से भाई, पूछा. वन ऑफ द वैक्स लेडीज हैज एस्केप्ड फ्रॉम माई स्टोर, एक जो लेडी है वैक्स लेडी, बहुत सारी लेडीज में से एक जो लेडी है वो भाग गई है मेरे स्टोर से, मेरे दुकान से. एंड इलोप्ड विद, और चुरा लिया है उसने. इलोप्ड का मतलब होता है लेकर के चली गई है, विद, किस चीज को लेकर के भागी है, $19.98 की कॉस्ट्यूम लेकर के भागी है, $4.25 की हैट, एंड और क्या, $2.19 पैराजोल, और जो पहला पैराजोल होता है, जो छाता होता है छोटा वाला स्टूडेंट, अम्ब्रेला, वो भी लेकर के गई है. एंड अ 76 सेंट पेयर ऑफ ग्लव्स, और जो देखो स्टूडेंट 76 सेंट के जो ग्लव्स थे ना, वो उसका पेयर भी लेकर के भाग गई है. देखो 100 सेंट का $1 होता है, ठीक है, समझ गए. आई वॉन्ट हर अरेस्टेड, मैं चाहता हूं कि उसे अरेस्ट किया जाए. While he paused for breath, और जब ये जो फ्लोमैन थे दुकानदार, है ना, जब वो थोड़ा सांस लेने के लिए रुके, कुछ कह ही रहे थे अचानक से, द इंस्पेक्टर ग्लेयर्ड एट हिम इन अमेजमेंट, जो इंस्पेक्टर मग थे उन्होंने नजर डाली, ग्लेयर्ड मतलब गुस्से से देखा उसकी तरफ, है ना, एट हिम मतलब उस फ्लोमैन की तरफ, इन अमेजमेंट, बड़े आश्चर्य भरी नजरों से. इज एवरीबडी गोइंग क्रेजी एट द सेम टाइम, ही इंक्वायर्ड सार्कास्टिकली, सार्कास्टिक मतलब बड़े ताना मारते हुए उन्होंने कहा, है ना, पूछा, क्या पूछा, क्या सबके सब आज पागल हो गए एक ही समय में, है ना, एक साथ सभी के सब पागल हो गए क्या, हाउ, कैसे, सॉरी, हाउ कुड अ वैक्स डमी रन अवे, एक वैक्स डमी मतलब जो मोम की गुड़िया है, प्लास्टिक की बना हुआ पुतला, कैसे भाग सकता है भाई, ऐसे वो इंस्पेक्टर मग कह रहे हैं. आई डोंट नो बट शी डिड, मुझे नहीं पता लेकिन वो भागी है. व्हेन माई जेनिटर, देखो कौन बता रहा है, ये फ्लोमैन बता रहे हैं ना, शॉप के जो मालिक है वो बता रहे हैं. आई डोंट नो बट शी डिड, मुझे नहीं पता लेकिन वो भागी है. व्हेन माई जेनेटर, जब मेरा जेनेटर मतलब एक केयर टेकर, जो मेरा हेल्पर है ना, ओपन द डोर, जब मेरे केयर टेकर ने उस दरवाजे को खोला, चपरासी ने, दिस मॉर्निंग, आज सुबह जब दरवाजा खोला ना, ही सॉ हर रन आउट, तो उसने उसे भागते हुए देखा, उस वैक्स लेडी को. Why don't he stop her? asked मग, इंस्पेक्टर मग ने पूछा कि तो उसने उसे रोका क्यों नहीं, वैक्स लेडी को. He was so frightened, वो इतना ज्यादा, he was too frightened, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था. But she is stolen my, लेकिन उसने मेरा चुराया है, क्या, वो तो भागी लेकिन उसने क्या चुराया है, my property, उसने मेरी प्रॉपर्टी भी चुराई है. Your honor, साहब, योर ऑनर मतलब साहब, सम्मान के साथ कह रहे हैं, उसने मेरी प्रॉपर्टी भी चुराई है, योर ऑनर.
योर ऑनर एंड आई वांट हर अरेस्टेड, और मैं चाहता हूं कि उसे गिरफ्तार किया जाए। डिक्लेयर्ड द शॉपकीपर, उस शॉपकीपर ने डिक्लेयर कर दिया अपनी बात। यू वुडंट बी एबल टू प्रोसिक्यूट हर, तुम उस पर दोषारोपण नहीं कर सकते भाई। सेड द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने कहा, फॉर देयर इज नो लॉ, क्योंकि यहां ऐसा कोई रूल ही नहीं है ना। अगेंस्ट डमीज स्टीलिंग, किसी पुतले के चोरी के, डमीज के चोरी का ऐसा कोई लॉ ही नहीं है कि किसी पुतले ने क्या कर लिया, चोरी कर लिया भाई, तो उसको आप बोलो कि उसे अरेस्ट किया जाए, ऐसा कोई कानून ही नहीं है ना। Am I to lose that, क्या मुझे खोना पड़ेगा, that $19.98 कॉस्ट्यूम, क्या मुझे $19.98 की कॉस्ट्यूम को भी खोना पड़ेगा, एंड 4.25 हैट, और इतने डॉलर की मुझे हैट भी खोना पड़ेगा, एंड और वो आगे कहते जा रहा है ना। साइड मिस्टर फ्लोमैन बिटरली, भर रहा है बिल्कुल ऐसा करके, बड़े बिटरली, बड़े ऐसा वो कह रहा है। बाय नो मीन्स इंटरप्टेड इंस्पेक्टर मग, जब वो आगे कह ही रहा है उसके बीच में ही उसकी बात को काटते हुए, इंटरप्टेड का मतलब होता है किसी की बात को काटते हुए कुछ कह देना, कोई सामने वाला कुछ कह ही रहा है उसके बीच में अपनी बात कह देना, इसको बोलते हैं इंटरप्ट करना, ठीक है। तो बाय नो मीन्स, किसी तरह से नहीं, यानी आप कोई चीज खोने नहीं वाले हो, बीच में इंटरप्ट करते हुए, उनकी बात को काटते हुए इंस्पेक्टर मग ने कहा, वी हैव ऑलरेडी अरेस्टेड द वैक्स लेडी, हमने पहले से ही एक वैक्स लेडी को अरेस्ट किया हुआ है, एंड सी इज लॉक्ड अप, और उसे बंद कर दिया गया है, इन सेल नंबर 16, और सेल नंबर 16 में वो बंद है। यू मे गो देयर, तुम वहां जा सकते हो, एंड रिकवर योर प्रॉपर्टी, और अपनी प्रॉपर्टी वहां से रिकवर कर सकते हो, ले सकते हो, इफ यू विश, अगर आपकी इच्छा हो तो। बट बिफोर यू प्रोसिक्यूट हर फॉर स्टीलिंग, लेकिन इससे पहले कि तुम उस पर आरोप लगाओ चोरी का, यू वुड बेटर हंट अप, तो उससे पहले कि आप उस पर चोरी का आरोप लगाओ, यू वुड बेटर, आपके लिए अच्छा होगा कि आप क्या करो, हंट अप, मतलब फाइंड कर लो, खोज लो, अ लॉ, ऐसा एक रूल आप खोज लो, दैट अप्लाइज टू डमीज, जो किसी डमीज पर, किसी पुतले पर लागू होता है। ऑल आई वॉन्ट, सेड मिस्टर फ्लोमैन, मिस्टर फ्लोमैन ने कहा, जो कुछ मैं चाहता हूं वो कुछ नहीं है, वो क्या है, इज दैट, जो मैं चाहता हूं वो है मेरा $19.98 का कॉस्ट्यूम, एंड ये अपने सामान वो बोल रहे हैं, ठीक है। उसी के बीच में इंटरप्टेड द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने उसकी बात काटते हुए कहा फ्लोमैन की, कम अलोंग, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू द सेल, मैं तुम्हें सेल की तरफ लेकर के चलता हूं। बट व्हेन दे एंटर्ड नंबर 16, जब वो 16 नंबर के सेल में गए, दे फाउंड ओनली अ लाइफलेस डमी लाइंग ऑन द फ्लोर, एक मुर्दा डमी को उन्होंने देखा जो फ्लोर पर पड़ी हुई थी, लाइफलेस मतलब उसमें जान नहीं थी। इट्स वैक्स वॉज क्रैक्ड, उसका जो वैक्स था, जो मोम था, जो प्लास्टिक था, वो पूरी तरह से क्रैक हो गया था, एंड ब्लिस्टर्ड, और टूट चुका था स्टूडेंट। इट्स हेड वॉज बैडली डैमेज्ड, उस वैक्स लेडी का हेड, जो सर था, वो भी डैमेज हो चुका था। एंड द बार्गेन कॉस्ट्यूम, और जिस कॉस्ट्यूम की बार बार बात की जा रही थी, बेचे जाने वाला जो कॉस्ट्यूम था, वॉज डस्टी एंड सॉइल्ड, वो भी पूरा धूल से सना हुआ था, ठीक है। Tanko Manky had flown by and breathed once more upon the poor wax lady, and in that instant her brief life ended. जो टैंको मैंकी है ना, कौन है ये, एक परी स्टूडेंट, जो बड़ी सी मतलब मिस्चीवस मतलब शरारती परी है ना। हैड फ्लोन बाय, वो फिर से आ पड़ी, फ्लोन बाय का मतलब होता है टू कम क्लोज फॉर ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हम पास में जाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोन बाय, है ना। तो वो टैंको मैंकी फिर से उस पुतले को, उस वैक्स लेडी को ऑब्जर्व करने के लिए आई, एंड ब्रीथ्ड वंस मोर, और एक और बार फूंकी, है ना, अपॉन द पुअर वैक्स लेडी, उस पुअर बिचारी उस वैक्स लेडी के ऊपर फूंक मारी, एंड इन दैट इंस्टेंट, और उसी वक्त, उसी क्षण, हर ब्रीफ लाइफ एंडेड, उसकी छोटी सी जिंदगी फिर से खत्म हो गई, यानी उसको जो जान मिली थी वो जान उसमें से निकल गई, ठीक है स्टूडेंट। आगे क्या देखो, बस अब खत्म ही हो रहा है चैप्टर। I knew all the time the thing was a fake, मुझे पता है हर बार चीजें क्या होती है, फेक होती है ना। said इंस्पेक्टर मग, I knew all the time मतलब मुझे हर समय ये चीज पता थी, मुझे आखिरी तक ये पता था कि ये चीज तो फेक है, ऐसा इंस्पेक्टर मग ने कहा। It seems sometimes as though the whole world would go crazy, है ना। कई बार it seems sometimes मतलब कई बार ऐसा लगता है कि जो as though, मानो पूरी की पूरी दुनिया का क्या हो गई हो, पगला गई हो, है ना। If there was not some level headed man around to bring them to their senses, अगर वहां पर कोई भी
लेवल हेडेड का मतलब होता है स्टूडेंट काम या सेंसिबल, दिमागदार इंसान। अगर कोई दिमागदार इंसान ना उनके पास ना हो, टू ब्रिंग देम टू देयर सेंसेस, उन्हें वापस उनके होश में लाने के लिए। अगर किसी ये दुनिया ना कई बार ऐसा लगता है पगला जाती है अगर कोई दिमागदार इंसान उसे वापस होश में लाने के लिए ना हो तो, है ना, दुनिया क्या हो जाएगी, पगला जाएगी। डमीज आर वुड एंड वैक्स, जो डमीज होती है वो लकड़ी की होती है, मोम की होती है, एंड दैट्स ऑल देयर इज ऑफ देम, और यही सारी चीजें जिनसे वो बनी होती है। सही है, तो ये भी क्या है, उन्हीं में से एक थी, ऐसा वो कह रहे हैं। दैट मे बी द रूल विस्पर्ड द पुलिसमैन। देखो जब इंस्पेक्टर ने ये बात बोला तो एक दूसरा पुलिसमैन अपने आप में कह रहा है, जिसने उस डमी को डायरेक्टली देखा था, है ना, तो वो कह रहा है विस्पर्ड मतलब धीरे से एक पुलिसमैन कह रहा है दैट मे बी द रूल, ऐसा हो सकता है, ये तो संसार का नियम है कि कोई मोम के पुतले में जान नहीं आ सकती, है ना, टू हिमसेल्फ बट दिस वन वॉज अ डमी दैट लिव्ड, लेकिन ये एक ऐसी डमी थी जिसमें जान आ गई थी, है ना। देखो यहां बोला है विस्पर्ड द पुलिसमैन टू हिमसेल्फ का मतलब क्या है, अपने आप में वो कह रहा है पुलिसमैन कि ऐसा रूल हो सकता है जमाने का कि किसी मुर्दे में जान नहीं आ सकती, बट दिस वन वॉज अ डमी दैट लिव्ड, लेकिन ये एक ऐसी डमी थी जिसमें जान थी इस पर। ठीक है, तो आपको चैप्टर कैसा लगा, एक एल फ्रैंक बॉम ने इसे लिखा हुआ स्टूडेंट, आप फिर से पढ़ना। ठीक है, बुक में जितने भी हार्ड वर्ड बताए गए उसको आपको अंडरलाइन करना है, नोट करना है, और फिर से एक एक लाइन का मीनिंग खुद से समझने की कोशिश करना है। थैंक यू वेरी मच माय डियर।